तो सुल्तान मियाँ के नेतृत्व में मतलब बता रहे हैं कि 3-4 बाइक पर बाइकर लोग बैठकर सुबह के लगभग 11 बज रहा था, 11 साढ़े 11 हो रहा था। दिन दहाड़े वो लोग आए, दवा दुकानदार को एकदम गोलियों से छलनी कर दिए। पब्लिक जब वहाँ पर खड़ी हुई, पब्लिक मूवमेंट हुआ, तो यही सुल्तान मियाँ मुंह में एक पिस्टल रखा, एक पिस्टल दाएं हाथ में, एक बाएं हाथ में करके पब्लिक भी डर से जो जहाँ था वहीं पर रुक गया, वो मारकर भाग गया। उसके बाद से भी सुल्तान मियाँ जो इस टाइप का ये है, लगातार हत्या पर हत्या, इसके लिए हत्या ऐसा करना, इसके लिए खेल हो गया था हत्या। कद में छोटा और रंग में काला, जिसे देखकर कोयला भी शर्मा जाए, नाम सुल्तान मियाँ। आज चर्चा उन्हीं की करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए NBC 24 के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मुस्तफ़ा हुसैन सर हैं। सर, सुल्तान मियाँ जिनको बाहुबली कहा जाता था, कई किस्से हैं। कहा जाता था कि पारस अस्पताल के पास, हॉस्पिटल के ठीक सामने एक दवा दुकान में, क्या कुछ कहानी है सर? देखिए, सबसे पहले ये जो सुल्तान मियाँ है, सुल्तान मियाँ के बारे में जो 2002 या 3 में जब बिहार के DGP थे RR प्रसाद, मतलब ये इन्हीं का स्टेटमेंट था कि सुल्तान मियाँ जो है बिहार का ओसामा बिन लादेन है जी, जिसको पकड़ने के लिए पूरे बिहार पुलिस एक हो गई थी, लेकिन किसी भी तरीके से इन लोगों पर ये पकड़ा नहीं रहा था। और 50,000 का इस पर मतलब इनाम भी रखा गया था सरकार की तरफ से जी। तो सुल्तान मियाँ के बारे में हम लोग, जहाँ तक हम लोग ये है कि इसका हाइट जो है 5 फीट था और रंग एकदम काला, लेकिन मर्डर करने में इसका जो है, राजा बाजार में जिस वक्त दवा दुकानदार की हत्या हो रही थी, उस वक्त हम ही लोग आसपास में वहाँ पर एरिया में थे भी। तो दिन दहाड़े सुबह के 11 बजे के बात है। तो दवा दुकानदार है, वेटनरी मेडिसिन का उनका दवा दुकानदार था। कहने को तो वो राजन तिवारी के भी नज़दीकी थे दवा दुकानदार जी। और उन लोगों को शायद सिवान के सांसद जो है शहाबुद्दीन साहब, वो पटना आने वाले थे, ये इन लोगों को ये पता लगा था। तो राजन तिवारी है, वो दवा दुकानदार जो है, ये लोग मिलकर पता चला, तो ये लोग उन लोगों पर है, सिवान के MP शहाबुद्दीन पर इन लोग अपना कुछ प्लान किया कि इस पर जब ये एयरपोर्ट से निकलेंगे तो कुछ हम लोग इस पर हमला करवाएंगे जी। तब जैसे ही शहाबुद्दीन की टीम को ये मतलब पता चला, शहाबुद्दीन की टीम में काफ़ी बड़े बड़े शूटर थे, जैसे सुलेमान मियाँ है, आलमगंज के हो गए, आपको तब्बू मियाँ है जहानाबाद का, जिनका कोतवाली थाना एरिया में मर्डर भी हो गया था जी। तो इनके टीम को जैसे ही पता चली कि ये ऐसा प्लान हो रहा है, तो सुल्तान मियाँ के नेतृत्व में मतलब बता रहे हैं कि 3-4 बाइक पर बाइकर लोग बैठकर सुबह के लगभग 11 बज रहा था, 11 साढ़े 11 हो रहा था। दिन दहाड़े वो लोग आए, दवा दुकानदार को एकदम गोलियों से छलनी कर दिए। पब्लिक जब वहाँ पर खड़ी हुई, पब्लिक मूवमेंट हुआ, तो यही सुल्तान मियाँ मुंह में एक पिस्टल रखा, एक पिस्टल दाएं हाथ में, एक बाएं हाथ में करके पब्लिक भी डर से जो जहाँ था वहीं पर रुक गया, वो मारकर भाग गया। उसके बाद से भी सुल्तान मियाँ जो इस टाइप का ये है, लगातार हत्या पर हत्या, इसके लिए हत्या ऐसा करना, इसके लिए खेल हो गया था हत्या। ओसामा बिन लादेन बन बिहार का, जब बिहार के DGP ही बोल रहे हैं कि ये बिहार का ओसामा बिन लादेन है, तो मतलब दिन दहाड़े किसी को भी घेर कर मार देना, हत्या, फिरौती, रंगदारी, इन लोगों के लिए आम बात। कहा जाता था सर कि शहाबुद्दीन, दुर्गेश शर्मा, कई लोगों से उनका साठगांठ था, शहाबुद्दीन के शूटर थे, क्या बात सच है? देखिए, मतलब शहाबुद्दीन के तो सुल्तान मियाँ के तरह करीब सैकड़ों शूटर है, लेकिन सुल्तान मियाँ जब भी पकड़ा कर आए थे, पटना के कोतवाली थाना में लाया गया था, उस वक्त दिलनवाज थे, मतलब यहाँ पर DSP थे, दिलनवाज अहमद जो है, जो अभी SP है, वो लोग थे। तो उस वक्त सुल्तान जब पकड़ाया भी यहाँ पर, कोतवाली में आया भी, तो वो सिर्फ इतना ही शहाबुद्दीन के बारे में बोला कि वो हमारे मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूँ, इसके आगे हम कुछ नहीं जानते हैं। सोचिए कि मतलब क्या दहशत हो, मतलब क्या उनका ये, पुलिस पर भी पॉलिटिकल काफ़ी प्रेशर पड़ा, तो पुलिस भी उनका ज़्यादा बयान हुआ कि सुल्तान का नहीं ली, और उसको चुपचाप से जो बेहूद जेल उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। सुल्तान मियाँ सर, कहा जाता है कि उनके साथ दुर्गेश शर्मा, सुल्तान मियाँ, बिरजू उस्ताद, ये लोग जो सब लोग हैं, गोरखपुर में एक डॉक्टर का अपहरण करते हैं, उसके बाद सुल्तान मियाँ सर गायब भी हो गए थे। इसका क्या कहानी है सर?
देखिए सुल्तान मियाँ में क्या है, सबसे पहले तो ये जो पटना सिटी में जो कारोबारी थे जी उनका कमलिया, उनका जो है दिन दहाड़े हत्या कर दिया था। जी उसके बाद से फिर ये लोग है, इन लोग का दुर्गेश भी जो है इन्हीं के मित्र था, इन लोग के साथ में इन लोग का क्राइम का ये था। जी दुर्गेश शर्मा हो गए, और भी बहुत से पटना में ऐसे लोग हैं जो अभी क्राइम की दुनिया से हट कर है, लेकिन उसके सर्किल में अभी पटना में बैठे हुए हैं जी वो लोग अपना ये कर रहे हैं। तो बीच में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का पैसे को भी लेके इन लोग के ग्रुप से टेंशन चल रहा था। जी 20 लाख बंटवारा को भी लेके जो जी, हुआ जी, था उसमें जी। भी ये चल रहा था। तो उसी में कुछ शक है कि सुल्तान उसी के वक्त से कुछ गायब हो गया, तो कहीं ना कहीं इसका जो गिरोह के और लोग हैं जो पटना में बैठे हुए हैं जी उसमें हो सकता होगा कि धोखा से मतलब बुला कर उसको मारा गया होगा, ये सुनने में आ रहा है। जी। तो कहा जाता है कि सुल्तान मियाँ को बहुत पीटा भी गया था, खबरें चल जाती है। खैर सुल्तान मियाँ जो है अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुल्तान मियाँ के तरह जितने भी अपराधी हैं लगातार सिलसिलेवार तरीके से लगातार उनके खबरों को हम बताएंगे। नुन्नू सिंह हैं और भी बहुत सारे बिहार के अपराधी हैं। लगातार इस तरह का अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहें NBC 24 पर।